PTI दौर में तरक्याती प्रोग्राम के पैसे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ। इस मुतालिक मौसूला दस्तावेज में बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट में इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रुपए रखी गई थी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमून बयानियां फैलाने का टास्क दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को सियासी मकासद, प्रोपेगेंडा मुहिम और डिसइंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सोशल मीडिया टीम में शामिल मुलाजमीन की तनख्वाह 25,000 से 40,000 रुपए तक थी और PTI की रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीक की गई। इस हवाले से फिरदौस आशिक अमान ने बताया है कि कौम ने देखा जिसको रहबर चुना वो रहजन बनकर खजाने का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा। KP में सोशल मीडिया सेंटर बनाकर PTI चेयरमैन ने ADP के फंड को इस्तेमाल किया। एक शख्स की खुद पसंदी की तरवीज के लिए 870 मिलियन रुपए खर्च कर दिए गए। गजा पर इसराइली जहारियत से शहादतों की तादाद 6,000 से मुतजावज। अरब मीडिया ने फलस्तीनी वजारत सेहत का हवाला देते हुए बताया है कि इसराइली बमबारी से अब तक 6,055 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 50% से ज्यादा बच्चे और खवातीन हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जहारियत के बाइस जख्मी होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 15,143 तक पहुँच गई। दूसरी जानिब खबर रसां अदारे राइटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि रात भर इसराइल की जानिब से जनूबी गजा में शदीद बमबारी की गई। इस बमबारी से होने वाले जानी नुकसान के बारे में अभी तफसीलात सामने नहीं आई। स्टैंड बाय मुआहदे के जायजे के लिए IMF वफ़द नवंबर में पाकिस्तान आएगा। IMF नुमाइंदा ईस्टर पेरेज के मुताबिक जायजा मिशन की क़यादत नॉर्थन पॉर्टर करेंगे। जायजा मिशन स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए का कहना है कि मिशन के दौरे के दौरान $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत मुआशी जायजा लिया जाएगा। IMF मिशन पहली सहमाई की इक़्तिसादी कारकर्दगी का जायजा लेगा। IMF को जुलाई ता सितंबर तक मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक जायजा मिशन पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन हुआ तो कर्ज की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। जायजा मिशन की सिफारिश की रोशनी में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड दिसंबर में $31 करोड़ जारी करने की मंजूरी देगा। आइंदा आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने आलमी मुबसरीन को दावतनामे भिजवा दिए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि गैर मुल्की मुबसरीन को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद एक्रीडेशन जारी होंगे। गैर मुल्की मुबसरीन के आने से इंतखाबात में शफाफियत आएगी, जबकि इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबी शफाफियत पर यकीन रखता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इंतखाबात की शफाफियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुबसरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। गैर मुल्की मुबसरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन करवाना लाजमी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि गैर मुल्की मुबसरीन वीज़े के जल्द हसूल के लिए वजारत खारजा के पाकिस्तान ऑनलाइन पोर्टल पर कवायफ जमा करवा सकते हैं। गैर मुल्की मुबसरीन को पाकिस्तान पहुंचने के बाद इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन करवाना होगी। हाईकोर्ट के बाहर शाहराह दस्तूर पर लीगी कारकुनान की आपस में लड़ाई, एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए, लातों मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल। शाहराह दस्तूर मैदान जंग बन गया। पुलिस की कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिशें, गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। मारूफ कवाल अमजद साबरी के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दहशतगर्द कासिम रशीद को खुफिया इतला पर गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD सिंध गिरफ्तार दहशतगर्द ने आसिम और इसाक नामी लोगों के जरिए अमजद साबरी का कत्ल करवाया। तर्जुमान CTD सिंध गिरफ्तार दहशतगर्द ने 4 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का एतराफ भी किया। गिरफ्तार दहशतगर्द ने सदर पार्किंग प्लाजा के करीब 2 आर्मी एहलकारों के कत्ल का एतराफ भी किया। यतीमी से कितनी सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की कसम सलाम कहती है।
शहीद पाकिस्तानी अवाम और ट्रक की बत्ती। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से आज इस्लामाबाद में साबिक MNA अंजुम अकील खान की तरफ से इस्लामाबाद के इलाका तरनोल में गैलेक्सी मार्केट में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाने वालों के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया था। नाश्ते के लिए अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया। अंजुम अकील खान की तकरीर से पहले नाश्ते का टेबल सजा दिया गया, जिसके बाद बड़ी तादाद अवाम की नाश्ता करने के बाद रवाना हो गई। इसके बाद इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत का वो फिक्रा प्रोग्राम बढ़ गया। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिला मालाकंड के सीनियर रहनुमा इकराम खान औफ थाना अपने खानदान और दर्जनों साथियों समेत तहरीके इंसाफ से मुस्ताफी होकर PTI पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार की। वो 4 नवंबर को पार्टी चेयरमैन परवेज खटक और सदर महमूद खान की मौजूदगी में ग्रैंड शमूलियती जलसे में बाकायदा अपनी शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस सिलसिले में तहसील थाना बाइजई में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और इकराम खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और इस अज़म का अदा किया कि 4 नवंबर के ग्रैंड शमूलियती तकरीब में भरपूर शिरकत करेंगे। इकराम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 15 साल से PTI के साथ रहे, पार्टी के लिए किसी किस्म की माली जानी कुर्बानी से दरेक नहीं किया, मगर मकामी क़यादत की रवैया और मेरिट के बरअक्स इक़दामात की वजह से वो पार्टी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया गया और साथियों के मुशावरत के बाद PTI पार्लियामेंटेरियन ऐलान कर दिया गया। इकराम खान ने यह भी बताया है कि मेरे खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा या FIR दर्ज नहीं और ना इन पर पार्टी छोड़ने के लिए कोई दबाव है और अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं।